हाँ तो भाई लोग, आज से हम लोग नंबर सिस्टम की एप्टीट्यूड की एक नई सीरीज़ चालू करते हैं जिसमें हम नंबर सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर सिस्टम समझने से पहले जो है हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, इनको पहले जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगर हम इसको चार्ट से समझें तो देखते हैं नंबर कितने टाइप के होते हैं। नंबर जो है हमारा बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक, एक होते हैं हमारा रियल नंबर और दूसरे होते हैं हमारे इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो अगर हम नंबर के डिवीज़न करें तो पहले को बोल दिया हमने रियल नंबर, और जो सेकंड टाइप के नंबर होंगे वो होंगे हमारे इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर्स। ठीक है, अब इमेजनरी नंबर कैसे होते हैं, जो हमारे ऐसे डिफाइन होंगे 4+3i। ठीक है, जिसके भी एंड में आई आ जाए तो ऐसा नंबर क्या हो जाएंगे हमारे इमेजनरी नंबर। जैसे इसका 3 है, 3 कैसा नंबर होगा, इमेजनरी नंबर। यहाँ पर 4 जो इसके साथ में दिया वो है हमारा रियल नंबर। ठीक, तो हमारा जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट आता है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर हमारे प्लेसमेंट्स के लिए, वो ज़्यादातर बेस्ड होता है रियल नंबर। ठीक है, तो हमको इस वाले पार्ट को ज़्यादा ध्यान से समझना है। तो रियल नंबर हमारा फिर फर्दर डिवाइडेड होता है दो पार्ट में। ठीक, एक तरह के जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर और सेकंड वन हो गया हमारा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे कोई भी नंबर जो हमारे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकें। ठीक है, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, जहाँ पे q जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, इरेशनल नंबर ऐसे कोई भी नंबर जिनका अगर हम रूट निकालें तो अगर हम उनका रूट निकालते हैं, मान लीजिए √2 है, तो इसकी वैल्यू डॉट के बाद से जो है वो रिपीट होती रहेगी या फिर इनफाइनाइट तक जाएगी। √3 की बात करें तो इसमें भी हमारी जो सीरीज़ है वो ऐसे डॉट के बाद डेसिमल के बाद आगे बढ़ती जाएगी। तो ऐसे जितने भी नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब जैसे अगर हम बात करें √9 की, तो √9 का डायरेक्ट वैल्यू में मालूम है क्या हो जाता है, 3 होता है। ठीक है, √4 की वैल्यू सबको पता है 2 होती है, तो ये हमारी इरेशनल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक, इसके अलावा ये जो हमारे नंबर होते हैं जैसे √9, √2, √4, ये सारे हमारे रेशनल के पार्ट हैं। ठीक है, अब जो रेशनल नंबर है वो भी हमारा फर्दर डिवाइडेड होता है दो कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, अब ये दो कैटेगरी कौन कौन सी हमारी, एक है हमारा जिनको हम क्या बोलते हैं, एक है जिनको हम बोलेंगे इंटीजर और दूसरे को बोलेंगे फ्रैक्शनल नंबर। एक होता है इंटीजर नंबर हमारे, इंटीजर नंबर, और जो दूसरे टाइप के नंबर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर। ठीक, फ्रैक्शनल नंबर सब जानते हैं, जैसे कि 2/3 हो गया आपका। ठीक, 1/4 हो गया, ये सारे नंबर कैसे हमारे फ्रैक्शनल नंबर हैं। ऐसे भी और भी बहुत सारे। ठीक, जो इंटीजर है, इंटीजर हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक को बोलेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर। एक हमारा होता है 0। ठीक, और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। अब जो हमारे इंटीजर हैं वो हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। ठीक है, इंटीजर हमारे कितने पार्ट में डिवाइडेड हैं, दो पार्ट में। एक को हम बोलते हैं एक जो नंबर सीरीज़ है हमारी। अब इंटीजर बेसिकली होते क्या है, कोई भी ऐसा नंबर अगर हम बोल दें, जैसे कि हमने बोला 1 बोल दिया, 2 बोल दिया, -3 बोल दिया, -4, -6, 0, ये सारे क्या है हमारे इंटीजर हैं। ठीक है, अब इसको भी हमने सब कैटेगराइज किया दो पार्ट में, तो इंटीजर भी हमारे दो पार्ट में डिवाइड है। एक को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा होल नंबर। ठीक, अब नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर सीरीज जो कि हमारा 1 से स्टार्ट होती है और n तक जाती है, 1 2 3 डॉट 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 n तक। ठीक है, तो सारे हो गया। अगर वही सीरीज़ हमारी 0 से स्टार्ट हो जाए तो हम उसको बोलेंगे होल नंबर की सीरीज़ है ये। ठीक है, अगर 0 से स्टार्ट हो जाए तो कैसे सीरीज़ है ये, होल नंबर की सीरीज़ है। ठीक,
अब जो हमारा नेचुरल नंबर है उसको हमने डिवाइड करके रखा है बहुत सारे पार्ट में, लेकिन जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं देखते हैं। तो नेचुरल नंबर को अगर देखा जाए तो हमारा नेचुरल नंबर भी जो है सब पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे डिवाइडेड हैं आपके, जो हमें पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट है। एक हो गया हमारा इवन नंबर, दूसरा हो गया ऑड नंबर, ठीक है, एक आ गया का प्राइम नंबर, और उसके बाद से कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक। अब अगर हम देखें इवन नंबर क्या होते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, सिंपल है ये तो, जो 2 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, डिवाइडेड बाय 2, ठीक। ऑड नंबर कैसा नंबर, ऐसा नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से क्या हो, डिविजिबल ये नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट डिवाइड बाय 2। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, 2 फैक्टर, एक तो 1 होगा और एक वो नंबर इट सेल्फ होगा, इट सेल्फ, ठीक है। जैसे कि 5, ठीक है। अब 5 के 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 हो जाएगा और एक 5 इट सेल्फ होगा, ठीक। 7 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 हो जाएगा और 7। तो ये जो नंबर है हमारा, ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर, ठीक। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक। अगर जैसे इसमें बात करें तो 4 की बात करेंगे तो क्या होगा, 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, 2 होगा और 4 इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो ये हमारा कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक, और 6 इटसेल्फ हो सकता है। तो इसमें भी देखिए ये सारे जो हैं इसके फैक्टर 2 से अधिक हैं, तो ये कैसा नंबर हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा चार्ट था नंबर सिस्टम का, कि नंबर कितने पार्ट के होते हैं और कैसे कैसे डिवाइडेड है नंबर। ये केवल अभी वो है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे प्लेसमेंट्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए, तो अब नंबर सिस्टम का एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, जिसके बेस्ड पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स को भी पढ़ लेते हैं। चलिए, तो हमको कौन कौन सी डिविजिबिलिटी पढ़नी है, हमें पढ़नी है 2 से लेके 19 तक के नंबरों की डिविजिबिलिटी, ठीक है। 2 से लेके 19 तक के नंबर की हम डिविजिबिलिटी पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अगर हम देखें इसमें तो हम कैटेगरी वाइज पढ़ते हैं, जैसे कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, फिर 4 की क्या होगी, 8 की क्या होगी, क्योंकि ये जो है सबसे बेसिक है। 2 की डिविजिबिलिटी, ऐसा कोई भी नंबर जिनकी यूनिट डिजिट क्या हो, जिनकी यूनिट डिजिट में या तो 0 आता हो, ठीक है, या तो कोई भी इवन नंबर हो, आखिरी में कोई भी इवन डिजिट, वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे हमारे 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम कोई भी नंबर ले लें, 20 हो गया, इसके यूनिट डिजिट 0 है। अगर हम 18 ले लें, इसका यूनिट डिजिट 8 है, जो कि इवन है, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आप ले लिए 4, 5, 6, ये भी 2 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इवन नंबर की। तो ये तो सिंपल है। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसके हमें क्या देखने होते हैं, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, तो वो नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर इसके एग्जांपल की बात करें हम, तो हमने लिया 1, 2, 4, ठीक है। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट देखिए, ये 4 से डिविजिबल है, अगर है तो मतलब ये नंबर भी क्या है, पूरा 4 से डिविजिबल है।
अगर हम बात करें 228, तो इसमें भी लास्ट 2 डिजिट देखिए आप, ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल, तो 4 की डिविजिबिलिटी बहुत काफ़ी ईजी है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारी 8 की डिविजिबिलिटी है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या आता है, इसमें हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, इसमें उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो क्या हो, या तो ज़ीरो हो, या तो ज़ीरो हो जाए, ठीक, या फिर डिविजिबल बाय किससे हो, 8 से डिवाइड हो, तो वो नंबर भी पूरी तरीके से क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ठीक। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हम इसके एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने कोई नंबर लिया 7432, ठीक है, 7432। अब इसके अगर हम लास्ट 3 डिजिट देखें, ये है 432, इसको केवल आप 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 गया, ठीक, 8 5 40, 8 4 32, तो मतलब लास्ट के जो 3 डिजिट है वो कम्प्लीटली 8 से डिविजन है, तो मतलब कि जो पूरा नंबर था हमारा 7432, ये पूरा नंबर भी हमारा 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल कैटेगरी थी 248 से देखने की, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे हमारे डिविजिबल थी हमारी 248 की, ठीक, जो कि काफ़ी सिंपल थी, बेसिक सी थी। इसके बाद से हमारे पास जो बच्चे हैं वो कौन से हैं, अगर हम उसको देखें तो वो हो गई 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, ठीक है, 9 की डिविजिबिलिटी क्या है। 3 में हम क्या करते हैं, हम डिजिट का सम करते हैं, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट करेंगे, ठीक। सम ऑफ डिजिट करने का जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो डिजिट का रिजल्ट होगा वो रिजल्ट अगर हमारा 3 से डिविजिबल है तो मतलब कि वो नंबर भी हमारा क्या है, 3 से डिविजिबल है, ठीक। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसा कि अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया और हम बोलते हैं कि 1 2 3, अगर इनके डिजिट का सम करें 3 + 2 5 + 1 6, ठीक है, इन डिजिट का अगर हम सम कर दें तो आया हमारा 6। अब 6 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए हमारा जो पूरा नंबर था 1 2 3 वो भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगर इसके अलावा हम कोई और नंबर लेके देखें तो आप देखिए, जैसे कि हम ले लेते हैं 6 2 1, ठीक, इसमें 6 2 8 है ना, 8 और 1 9। अब देखिए ये जो 9 है ये 3 से डिविजिबल है, तो मतलब कि ये पूरा नंबर भी जो होगा 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक। ये भी सिंपल था। 5 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान होती है, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो या 5 हो, लास्ट डिजिट 0 हो 5 हो, तो वो नंबर भी पूरी तरीके से क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे इसका हो गया 25, आप ले सकते हैं 20 हो गया, ऐसे ही 125, ऐसे कोई भी नंबर इनके लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, तो नंबर भी पूरा 5 से डिविजिबल होगा। अब 3 और 9 की जो डिविजिबिलिटी होती है वो सेम ही होती है, इनमें भी हमें 9 वाले में भी क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट करनी होती है, ठीक, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ हमने डिजिट किया, और अगर सम ऑफ डिजिट हमारी ऐसी आई जो कि 9 से डिवाइड हो जाती है, 9 से पूरी तरीके से कट जाती है, तो वो नंबर भी पूरा पूरा हमारा क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम ऊपर वाले नंबर की बात कर लेकर 621, इनके सम ऑफ डिजिट हमने किया था तो क्या आया था, 9, ठीक, और 9 जो है 9 से डिविजिबल होता ही है, तो इसलिए 621 भी पूरी तरीके से हमारा क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो ये काफ़ी सिंपल से कॉन्सेप्ट है। तो हमने देख लिया 2 का, 4 का, 8 का, 3 का, 5 का और 9 का, ठीक। अब कुछ और बेसिक वाले हमारे पास बचे हैं तो उनको भी समझ लेते हैं। अब कौन से बचते हैं, हम अगर देखते हैं 6 12 की क्या होगी, 14 की क्या होगी, 15 की क्या होगी और 18 की क्या होगी। तो इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इनमें कुछ अलग हमें पढ़ना नहीं है। इनमें हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर निकालेंगे, अगर इनके फैक्टर से कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा इन दोनों के फैक्टर से,
तो वो नंबर भी पूरा पूरा इस नंबर से भी डिविजिबल हो। जैसे एग्जांपल से अगर देखा जाए तो 6 का फैक्टर आता है हमारे पास 2,3। तो ऐसा कोई नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल, तो मतलब कि वो पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपका कोई नंबर सोचिए जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। हमने लिया 12, ठीक है। अब देखिए 2 + 1 सम ऑफ डिजिट 3 आई, तो 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट इवन है, तो इसलिए 2 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब कि पूरा पूरा नंबर भी क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ठीक, सिंपल कॉन्सेप्ट। सेम इसी तरह 12 के फैक्टर कर लीजिए। 12 के फैक्टर कौन से हो जाएंगे हमारे, 4 और 3। अब कोई भी ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका फैक्टर हमारा जो कि 4 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर क्या होगा, 12 से भी डिविजिबल होगा। अगर इसी में देख लीजिए 24 है, जैसे 24 है, ये 4 से डिविजिबल है, हाँ है। 3 से डिविजिबल है, 4 2 6, इनका सम 6 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल मतलब कि ये नंबर जो है 12 से भी डिविजिबल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों के फैक्टर से डिविजिबल है। 4 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा 14 के लिए भी काम करता है। इनके फैक्टर निकालेंगे हम। 14 का फैक्टर क्या होगा, 7,2। तो अगर कोई नंबर 7 और 2 से डिविजिबल है तो 14 से भी डिविजिबल होगा। सिमिलरली 15 के लिए होता है हमारा, इसका फैक्टर करेंगे कोई नंबर ऐसा जो 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 15 से भी डिविजिबल होगा। 18 का भी सेम है, इसके फैक्टर कर लीजिए 9 और 2, कोई नंबर ऐसा ढूंढिए जो कि 9 और 2 दोनों से डिविजिबल हो, तो इसका मतलब कि वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसलिए मैं इस पर डीप में नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने किसके किसकी डिविजिबिलिटी पढ़ ली। हमने पढ़ ली 2 की, 3 की, 4 की, 5 की पढ़ ली, 6 की पढ़ ली है, ठीक है। 7 की बाकी है हमारे पास, इसको गोला कर लेते हैं। 7, 8 की पढ़ ली है, 9 की पढ़ ली, 10 की पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आपको पता है जिसके भी आखिरी में 0 आएगा वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। 11 की पढ़ना बाकी है, ठीक। 12 की हमने देख ली, 13 का पढ़ना बाकी है, ठीक है। 14 देख लिया हमने, 15 देख लिया, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। तो हमें ये देखने हैं। चलिए, इसमें 7, 11, 13 और 17 और 19 ये हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिनमें हमें क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी सिंपल है, या तो हम सम ऑफ डिजिट करेंगे या तो इवन होगा या फैक्टर के वाइज हम देख लेंगे, लेकिन इनमें जो है हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इनको हम अलग से देखेंगे, ठीक है। चलिए इस पर देखते हैं। तो हमें किसका किसका ध्यान रखना है, बेसिक हमें 7 की देखनी है, 17 की देखनी है, 13 की क्या डिविजिबिलिटी होगी और 19 की क्या होगी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें इनमें ही रहता है, इसलिए हम इसको ध्यान से देखेंगे। इनको हम ग्रुप वाइज समझते हैं, ठीक। जब हम बात करते हैं 7 की डिविजिबिलिटी की और 17 के डिविजिबिलिटी की, ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें हम हमेशा क्या करेंगे, कुछ माइनस करेंगे, ठीक। और जब हम 13 और 19 की बात करते हैं इनके डिविजिबिलिटी की, तो मतलब कि हम इनके कैलकुलेशन में कुछ ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। अब क्या माइनस करना है और क्या ऐड करना है, ये हम अभी देखते हैं कि ऐसा क्या हम ऐड कर रहे होंगे और ऐसा क्या हम माइनस कर रहे होंगे, ठीक। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 7 की डिविजिबिलिटी से। एक तरफ हम 7 की डिविजिबिलिटी करेंगे और एक तरफ 17 की। तो सबसे पहले 7 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। देखिए 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इसके 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट को उठाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब फर्स्ट स्टेप में हमें यूनिट डिजिट को लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप ये होगा कि मल्टीप्लाई करने का जो भी रिज़ल्ट आएगा
उसको रिमेनिंग जो बची हुई डिजिट है हमारी उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो सेकंड स्टेप क्या है, रिमेनिंग डिजिट में हमें क्या करना है, सॉरी ऐड नहीं, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। हम क्या करेंगे, जो रिज़ल्ट आया था हमारा यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करने पे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो जो 17 और 7 का कॉन्सेप्ट है इसमें हम कुछ माइनस कर रहे होते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो अगर हम इसको एग्जांपल समझते हैं, अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 7 की डिविजिबिलिटी का। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। जैसे हमने कोई नंबर लिया, जैसे लिया 210 में हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट को था, इसका यूनिट डिजिट है हमारा 0 को अगर हम क्या करेंगे 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 0। और इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमें इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसके यूनिट डिजिट को हमने उठाया 0, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया रिज़ल्ट 21। अब देखिए 21 क्या 7 से डिविजिबल है, हाँ है, तो इसका मतलब कि 210 भी पूरा 7 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर उठाते हैं, जैसे हमने लिया 329। ठीक है, 329 में इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। अब इसके यूनिट डिजिट को सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, हमने बाकी डिजिट को, रिमेनिंग डिजिट को ऐसे रख लिया, इसमें से कुछ माइनस होगा, क्या माइनस होगा, यूनिट डिजिट में 2 मल्टीप्लाई करके, तो 9 में 2 मल्टीप्लाई किया हमने, आ गया 18। अब 32 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 14। क्या 14 7 से डिविजिबल है, हाँ है, तो मतलब कि 329 भी क्या होगा 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। अगर हम कोई 4 डिजिट का नंबर लें, हमने जैसे लिया कि 2044, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को लेना है, रिमेनिंग डिजिट को ऐसे लिख दिया, रिमेनिंग डिजिट को हमने ऐसे लिख दिया, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, 4 2 8, तो 204 में से अगर हमने 8 माइनस किया तो हमारे पास कितना बच गया, 196। अभी भी ये बस बड़ा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेम चीज़ को रिपीट करेंगे। हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को उठाएंगे, बाकी रिमेनिंग नंबर को ऐसे लिख देंगे, और यूनिट डिजिट में हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 12, और फिर जब हमने माइनस किया 19 में से 12 तो हमारे पास कितना बच गया, 7। अब 7 क्या 7 से डिविजिबल है, हाँ है, तो मतलब कि जो इतना बड़ा नंबर था हमारा 2044, वो भी हमारा क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अगर नेक्स्ट नंबर को देखें 2093, इसको ले लेते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट को उठाना है, बाकी डिजिट में से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आया 6, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा हमारे पास, 203। सेम चीज़ रिपीट करिए, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करिए, रिमेनिंग में से माइनस करिए, तो इसको उठाया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 हुआ। अब इसको में से माइनस किया तो हमारे पास आया 14, क्योंकि 14 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ये पूरा नंबर भी आपका 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था 7 की डिविजिबिलिटी का। और भी नंबर लिखे आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। 17 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 17 की भी डिविजिबिलिटी में हम क्या करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, पर क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो देखते हैं। इसमें भी 2 स्टेप है हमारा, हमको क्या देखना है, यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप है, इसमें भी क्या कहता है हमारा कि जो रिमेनिंग डिजिट है, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का, उसको क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हमारा यूनिट डिजिट को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर देंगे। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल हमने लिया कोई नंबर जैसे कि 238। ठीक, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। ठीक, हमने किया 23, 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, 5 8 कितना हो गया 40। ठीक है, तो इसमें से 40 सब्ट्रैक्ट किया, तो कितना आ गया हमारे पास, -17। अब हमें साइन का ध्यान नहीं देना है, साइन को इग्नोर करना है। ठीक है, इसको इग्नोर करना है। क्या 17 से डिविजिबल है, हाँ है, तो मतलब कि पूरा नंबर भी क्या है 238 17 से डिविजिबल है। अगर हम बात करें 425, ये नंबर है हमारे पास। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट उठाइए,
बाकी को ऐसे लिख लीजिए। 5 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, ठीक। सब्ट्रैक्ट किया हमने, हमारे पास कितना बच गया 17। ये 17 से डिविजिबल है ही, तो इसका मतलब कि 4 to 5 भी क्या है 17 से डिविजिबल है, ठीक। अगर कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 1598, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना है हमें, सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट करना है। यूनिट डिजिट उठा के बाकी जो भी रिमेनिंग डिजिट्स हैं हमारी, उनमें से 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। तो रिमेनिंग डिजिट को लिख लिया, माइनस लगा दिया, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। 159 में से हम 40 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, हमारा बचेगा 119, ठीक है। अब फिर से, क्योंकि हमें दिख तो रहा ही है कि ये 17 से डिविजिबल है, लेकिन अगर फिर भी हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को उठाएंगे, रिमेनिंग में से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे। तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 45, और इसको हम माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया क्या, माइनस का 34। अब 34 जो है 17 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा जो ये नंबर है वो भी क्या है 17 से डिविजिबल है। तो ये डिविजिबिलिटी थी हमारी 7 और 17 की। 7 में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमेनिंग डिजिट में से माइनस कर देंगे। 17 में क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो है हमारा 13 की डिविजिबिलिटी देखना है हमें और 19 की डिविजिबिलिटी, ठीक है। 13 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हम 13 की डिविजिबिलिटी को देखेंगे और इस साइड में हम देखते हैं 19 की डिविजिबिलिटी को। थर्टीन की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, इसमें हम यूनिट डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करके कुछ ऐड कर रहे होते हैं, तो इसमें हमें एडिशन का प्रोसेस चलाना है, इसमें भी हम कुछ ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या ऐड करना है वो देखते हैं। जैसे कि हम 7 में क्या करते थे, 2 को मल्टीप्लाई करके माइनस करते थे, पर कि 13 में हमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें हम ऐड करेंगे। पहला स्टेप इसमें क्या आता है, सेम चीज़ यूनिट डिजिट का ही सब खेल है। यूनिट डिजिट को हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, जो भी हमारी रिमेनिंग डिजिट होगी उसको एज इट इज़ लिखेंगे और उसमें जो रिज़ल्ट आएगा हमारा यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 4 उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और सेम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हमारे 13 की डिविजिबिलिटी इस तरीके से काम करती है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई हमने नंबर लिया, जैसे कि हमने ले लिया 208, ठीक, 208 लिया। इसमें देखिए यूनिट डिजिट हमने 8 को उठाया, बाकी को ऐसे 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 का कितना हो गया आपका 32, ठीक है। 32 को ऐड करना है, तो हमने ऐड किया, ये हो गया हमारा क्या 52। अब क्या ये 13 से डिविजिबल है, हाँ है, ये हमको सामने तो दिख रहा है, लेकिन अगर इसके आगे भी सॉल्व करना है तो हम इसको कर सकते हैं। फिर से हमने क्या किया, यूनिट डिजिट को उठाया, 4 से मल्टीप्लाई किया, रिमेनिंग डिजिट को ऐसे रख लिया। अब इसको 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो 8 और 5 हमने ऐड किया तो कितना आ गया 13। अब तो दिख रहा ही होगा पूरे तरीके से कि ये 13 है, 13 से डिविजिबल है, तो मतलब कि 208 भी क्या है 13 से डिविजिबल है। अगला अगर कोई नंबर ले लें, हम लेने लिया 624, सेम चीज़, यूनिट बाकी को ऐसे लिखा, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया 4 से यानी कि 16, इसमें ऐड किया, यहाँ आ गया 8, ठीक है, 6 और 1 7 78। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लेना है, यूनिट डिजिट को उठाएंगे, रिमेनिंग डिजिट को ऐसे लिखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 4 का कितना हो गया 32 और 7 हमारा हो गया 39। अब दिख रहा है हमें कि 39 क्या होता है 13 से डिविजिबल, तो इसका मतलब कि 624 भी क्या होगा 13 से डिविजिबल होगा। अगर हम कोई एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 1976, इसमें सेम यूनिट डिजिट को बस देखना है हमें, बाकी को ऐसे लिख लेना है सेम टू सेम
यूनिट डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, बाकी ऐड कर देना है। तो अगर हमने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया कितना, 24। 197 में अगर 24 हम ऐड करते हैं तो हमारे पास होगा ये कितना, 221, ठीक है, 221 हो गया। फिर सेम यूनिट डिजिट को, सारा खेल यूनिट डिजिट का है, बाकी डिजिट को ऐसे लिख लेना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, इसको 4 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास, 22 + 4 कितना हो गया, 26, ठीक। अब क्या 26 हमारा 13 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, हाँ होता है। तो इसका मतलब कि 1976 भी फुल्ली डिविजिबल है 13 से, ठीक है। अब इसमें आप क्या करिएगा कि और खूब सारे नंबर अपने मन से उठाइएगा, 13 की डिविजिबिलिटी को प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब 19 की डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं कि 19 की डिविजिबिलिटी में क्या चीज़ हमें ऐड करनी होती है, क्या करना होता है इसमें। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, केवल यूनिट डिजिट का खेल। यूनिट डिजिट को उठाना है हमको, मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। दूसरा सेम काम करेंगे हम, रिमेनिंग डिजिट को एज इट इज़ लिखेंगे, रिमेनिंग डिजिट को एज इट इज़ लिख के इसमें क्या कर देंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 का, उसको ऐड कर देंगे, ठीक। चलिए अब इसके कोई एक एग्जांपल देखते हैं हम। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो क्या होगा, कोई नंबर जैसे हमने लिया 3 4 2, ठीक। अब इसकी यूनिट डिजिट उठाइए, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और बाकी रिमेनिंग डिजिट क्या है इसकी, 34, और इसकी यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग डिजिट में ऐड करेंगे। तो रिमेनिंग डिजिट को हमने एज इट इज़ लिखा, ठीक, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 2 थी, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 2 से। मल्टीप्लाई किया 2 को 2 से, आया 4। अब इसमें ऐड किया तो यहाँ पे आ गया हमारा 34 + 4 38। अब 38 जो है 19 से डिविजिबल है पूरी तरीके से, तो मतलब कि 342 भी पूरी तरीके से 19 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर लेते हैं कोई, हमने लिया 4 5 6, ठीक। यूनिट डिजिट को उठाना है, बाकी को ऐसे ये लिख देना है हमारे पास। यूनिट डिजिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 2 हो गया 12, 45 और 12 अगर हम ऐड करें तो 7 और 1 57 हो गया हमारे पास। 57 के 19 से डिविजिबल है, हाँ है। तो इसका मतलब कि 4 5 6 भी जो है हमारा पूरी तरीके से 19 से डिविजिबल है। अगर हम कोई एक बड़ा नंबर देखते हैं इसमें, तो 5 1 3 0। अब इसमें देखिए यूनिट डिजिट को उठाना है हमें, बाकी को ऐसे लिख देना है। हमने सेम टू सेम ऐसे लिख दिया, लीजिए। अब हमने, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। हमारे पास नंबर क्या बचा, 513। सेम कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट को उठाना है, रिमेनिंग डिजिट को एज इट इज़ लिख देना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड किया 6, 3 × 2 6, इसलिए 6 ऐड किया, रिमेनिंग डिजिट ऐसे ही, इसका सम करके हमारे पास आया 57। 57 19 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि ये पूरा नंबर भी क्या है, 19 से डिविजिबल है। तो ये डिविजिबिलिटी थी हमारी 19 की, 13 की, आपको बताया इससे पहले 7 और 17 की। तो ये 4 की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक। अब हमारे पास कौन सा बच गया नंबर, हाँ 11 छूट रहा है। तो 11 की डिविजिबिलिटी ये भी सिंपल है। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे सारा खेल है और डिजिट और इवन डिजिट का, ठीक है, इवन डिजिट का। इनमें हमें क्या करना होता है, और डिजिट और इवन डिजिट का डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है, इवन डिजिट का डिफरेंस। और डिजिट और इवन डिजिट का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। इनका डिफरेंस जो होगा, अगर या तो 0 आ जाए, इनका डिफरेंस क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए, या तो कोई ऐसा नंबर जो कि 11 से डिवाइड होता हो, 11 से क्या होता हो, डिवाइड होता हो, तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल
अगर हम कोई एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि 1 2 1, अब ये ऑड प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे, और ये कैसे प्लेस पे, ये इवन प्लेस पे। देखिए तो हमने ऑड प्लेस वाले को एक साथ किया, 1 + 1, इसका डिफरेंस लेना है हमको इवन प्लेस वाले के साथ, तो इवन प्लेस पे एक ही है 2, तो इसके साथ डिफरेंस लिया, 1 + 1 आ गया 2, 2 और 2 का डिफरेंस आ गया आपका 0, तो इसका मतलब कि पूरा जो नंबर है ये क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली अगर इसी तरह कोई और डिजिट देखें तो जैसे 9 1 7 4, ठीक है, इसमें ये आपका ऑड प्लेस पे है, ये आपका ऑड प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है। सेम कॉन्सेप्ट, ऑड प्लेस वाले को एक साथ कर लेते हैं और इवन प्लेस वाले को एक साथ, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। इवन प्लेस वाले को एक साथ लिख लिया। अब 9 और 4 को ऐड करेंगे हम आपस में, सॉरी यहाँ 4 नहीं था, यहाँ था 7, यहाँ पे 9 और 7, 9 और 7 को अगर हम ऐड करते हैं आपस में तो हमारा आ गया 16, ठीक है। 16 और इसका 5 का डिफरेंस निकालते हैं अगर, तो आया 11, ठीक है। अब क्या है, 11 से डिविजिबल है, हाँ है, तो क्योंकि 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि पूरा नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा नंबर सीरीज़ का और इनकी डिविजिबिलिटी का। हम आगे अब इसमें एक एक करके जो हमारे टॉपिक्स है, यूनिट डिजिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, सीक्वेंसिंग वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सबको एक एक करके देखते हैं आने वाले सीरीज़ में। तब तक के लिए आप डिविजिबिलिटी रूल का प्रैक्टिस करिएगा। चलिए फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स भाई प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।